किशोरी और आलोक के 11 बच्चे थे और 11 ही लड़के थे। किशोरी चाहती थी कि उसके एक लड़की हो, लेकिन शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। ऐसे एक दिन उसका पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा होता है और आलोक कहता है, महेश अब तू भी शादी कर ले, तेरी उम्र हो गई है। तेरी शादी होगी तभी तो बाकी के 10 भाइयों का नंबर आएगा। जितनी देरी तेरी शादी में लगेगी उतनी देरी तेरे बाकी भाइयों का घर बसाने में लगेगी। पापा शादी तो करनी है, आज नहीं तो कल कर लूंगा, अभी इतनी जल्दी क्या है? तू तो जानता है कि मेरी माँ भी जिंदा है और वो बीमार रहती हैं। घर में अगर बहू आ जाएगी तो सब लोगों की जिम्मेदारी संभाल लेगी और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊँ। आप लोगों को मुझे बार बार एक बात बताने की जरूरत नहीं है। मैं भी शादी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा, बता देता हूँ आप लोगों को। किशोरी रोते हुए बोलती है, तू तो यही चाहता है कि बुढ़ापे में भी तेरी बूढ़ी माँ काम करती रहे, उसे कभी किसी का सहारा न मिले। कोई बात नहीं, भगवान 100 दुश्मन दे पर तेरे जैसा बेटा किसी को न। किशोरी वहाँ से चली जाती है, लेकिन महेश अपनी जिद पर अड़ा रहता है। लेकिन मात्र 6 महीने के बाद ही जब एक दिन आलोक और किशोरी गांव से वापस शहर आ रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। महेश के ऊपर उसके 10 भाइयों की जिम्मेदारी आ जाती है। उसका भाई अनुज रोते हुए कहता है, भैया मम्मी पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? हमें तो आज भी माँ के हाथ के खाने की आदत है। सही बोलते थे मम्मी पापा, अगर भैया शादी कर लेते तो कम से कम हमारे पास एक भाभी होती और 10 देवरों की एक भाभी उनका अच्छे से ख्याल रखती, उन्हें माँ का प्यार देती। ये सारी बातें सुनकर महेश को सच में अपने भाइयों के लिए बुरा लगता है और वो कहता है, ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी के लिए हाँ करूंगा, लेकिन अगर मुझे मेरे भाइयों के लिए शादी करनी पड़ी तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। तुम लोग मेरे लिए लड़कियां देखना शुरू कर दो। बस फिर क्या था। 2 महीने के बाद जब वो अपने माँ बाप को खोने का गम थोड़ा सा झेलना सीख जाते हैं तभी 10 के 10 भाई महेश की शादी के पीछे लग जाते हैं। वो घर पर एक पंडित जी को बुलाते हैं। महेश ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि उसके 10 भाई पंडित जी को घेर कर बैठे हुए थे। यजमान, आपको कैसी लड़की चाहिए? अब तक मैंने आपको 15 लड़कियों की तस्वीर दिखा दी, आपको कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही। हमारे महेश भैया की शादी है तो लड़की भी तो उनके टक्कर की होनी चाहिए ना। हमारे महेश भैया कितने अकड़, गुस्से वाले और एटीट्यूड वाले हैं। भाभी उतनी प्यारी और क्यूट होगी तो भैया का गुस्सा शांत रहेगा। अगर कोई टेढ़े मेढ़े मुंह की भाभी आ गई तो भैया का गुस्सा तो उसे देखते ही बढ़ जाएगा। और भाभी क्यूट होने के साथ साथ फैमिली वाली भी होनी चाहिए, वरना वो माँ की जगह कैसे ले पाएगी? माँ की तरह हमें प्यार कैसे करेगी? यजमान, अभी मुझे जाने दीजिए, मुझे और भी जगह रिश्ते दिखाने हैं। इतनी देर में तो मैं 15-20 लोगों की शादी करवा देता, जितनी देर मुझे आपकी ये तस्वीर दिखाने में लग गई। पंडित को वहाँ से ही बोलकर भाग जाते हैं, जिसके बाद महेश उन लोगों से कहता है, बस करो, ऐसा लगता है तुम लोग तो मेरी शादी के लिए पागल हो गए हो। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं शादी नहीं करूंगा। अरे भैया, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो आप बता दो ना, हम उनके घर वालों से जाकर बात कर लेंगे। राहुल के बोलते ही अचानक ही महेश का चेहरा उतर जाता है। वो सब लोग अपने भाई को बहुत अच्छे से जानते थे और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर वो सब कुछ समझ जाते हैं। महेश बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। तभी उसके 10 भाई उसके पास आते हैं और कहते हैं, देखो भैया, आपको हमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। आप हमें बताओ कि क्या बात है। क्या आपने हमारे लिए पहले से कोई 10 देवरों वाली भाभी डिसाइड की हुई है? एक लड़की है प्रेरणा, जिससे मैं प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। जब उसने अपने घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में बताया तो उसके घर वालों ने कहा कि वो ऐसे घर में अपनी बेटी कभी नहीं देंगे जहाँ पहले से इतने सारे मर्द भरे हुए हों। तब तो माँ जिंदा थी, अब तो माँ भी नहीं है। महेश ये बोलकर चुप हो जाता है, लेकिन उसके 10 भाई डिसाइड कर लेते हैं कि वो जाकर प्रेरणा के घर वालों से बात करेंगे। वो वहाँ जाते हैं तो प्रेरणा के माँ बाप सुधीर और अनुष्का बैठे हुए थे और सुधीर कहता है, देखिए, वैसे तो हम शादी के लिए कभी नहीं मानते, लेकिन तुम भाइयों के बीच में सच में बहुत प्यार है। आजकल के जमाने में जहाँ हर परिवार अलग होने के बारे में सोचता है, तुम अपने भाई के लिए यहाँ रिक्वेस्ट करने आए हो। अंकल जी, अगर आपको ये परेशानी है कि हम अपने भाई के साथ ना रहें तो हम अलग रहने को तैयार हैं। बस हम अपने भाई की खुशी चाहते हैं। तभी प्रेरणा बीच में बोलती है, नहीं, तुम अलग क्यों रहोगे? जब एक शादी होती है तो वो सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होती, 2 परिवारों के बीच होती है। और जब मुझे 10 देवरों की भाभी बनने में कोई ऐतराज नहीं है तो मेरे माँ बाप को क्या ऐतराज हो सकता है? मैं अभी तक चुप रही क्योंकि मैं उनकी इज्जत करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी। लेकिन आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। आप लोगों से मिलकर मैं ये जान चुकी हूँ कि मुझे उस घर में उतना ही सम्मान मिलेगा जितना इस घर में मिलता है। अपनी बेटी के इस कठिन निर्णय को सुनने के बाद सुधीर जवाब देता है, जब मेरी बेटी को इस रिश्ते से ऐतराज नहीं है तो मुझे कैसे हो सकता है? ठीक है,
शादी की तैयारी कीजिए, हम कल ही रोका करने के लिए आपके घर आते हैं। महेश के 10 भाई ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और घर आकर वो महेश को छुट्टी करने के लिए बोल देते हैं। महेश बहुत हैरान होता है कि एक ही दिन में उन्हें महेश के लिए लड़की कैसे मिल गई। थोड़ी देर में सुधीर की पूरी फैमिली प्रेरणा के साथ आती है। प्रेरणा को देखते ही महेश खुश हो जाता है और कहता है, प्रेरणा तुम यहाँ? लेकिन अंकल जी ने तो तुम्हें 10 देवरों की भाभी बनाने से साफ मना कर दिया था, लेकिन तुम्हारे परिवार से मिलकर मेरी सोच बदल गई। तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो और मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी किसी और घर से ज्यादा इस घर में सबसे ज्यादा खुश रहेगी। बस फिर क्या था, शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। महेश बहुत ज्यादा खुश था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वही उसके जीवन साथी बनेगी। 1 महीने के बाद ही शादी थी। प्रेरणा शादी के जोड़े में सज धज कर आती है। तभी उसके 10 देवर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। भाभी, आपको सबसे बड़े भैया दे रहे हैं, हम आपको ऐसे थोड़ी जाने देंगे। जिस तरह से दूल्हे को जब दुल्हन से मिलना हो तो साली नेक लिखती है, ऐसे ही हम भी लेंगे। हाँ, क्यों नहीं। आखिर तुम लोगों की वजह से ही तो मेरी शादी उस इंसान से हो रही है जिससे मैं प्यार करती हूँ। मेरे लिए तो ये बहुत ही खूबसूरत मौका है। ये लो प्रेरणा बेटी, अपने 10 नटखट देवरों के हाथ में थोड़ा शगुन रख दो, ताकि अब ये तुम्हें तुम्हारे पति के पास जाकर फेरे लेने दे, वरना मुहूर्त का समय निकल जाएगा और पंडित जी फिर से भागने की कोशिश करेंगे। यजमान, इतनी देर में तो मैं 3 लोगों की शादी करवा देता, जितनी देर मुझे यहाँ लग रही है, लेकिन फिर भी मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि मैं पहली बार ऐसी शादी देख रहा हूँ जिसमें 10 देवरों की एक भाभी बनने वाली है। ऐसा अनोखा बंधन तो मैं अपने हाथों से ही करवा कर जाऊंगा। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसके बाद सुधीर प्रेरणा को कुछ पैसे देता है, जिससे प्रेरणा अपने देवरों के हाथ में रखती है और कहती है, चलिए अब अगर आप चाहते हैं कि मैं भाग न जाऊं और 10 देवरों की इकलौती भाभी बनूं तो रास्ता दे दीजिए, वरना कोई बात नहीं, महेश और मैं तो कुछ साल और इंतजार कर लेंगे। प्रेरणा के 10 देवर डर जाते हैं और उसके बाद वो रास्ता छोड़ देते हैं। अब महेश और प्रेरणा की खुशी खुशी शादी होती है और प्रेरणा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ प्रेरणा को लगा था कि एकदम से उसके सर पर सारी जिम्मेदारी आ जाएगी, लेकिन वहीं उसके 10 भाई मिलकर उसकी मदद किया करते, उसके साथ काम करवाया करते। प्रेरणा ने 10 देवरों की भाभी बनकर लोगों की सोच को बदल दिया कि इतने मर्दों के बीच एक औरत सुरक्षित नहीं रह सकती।